तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है, यानी कि सांतता क्या होती है। ठीक है, अगर आप यूपी टीजीटी पीटीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें कैलकुलस में ये लिमिट और कंटिन्यूटी से संबंधित प्रश्न आते हैं। देखिएगा, यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ बनाए हुए हैं। पहले मैं आपको ज्यामिति यानी कि ग्राफिकल मेथड से समझाने वाला हूँ कंटिन्यूटी के बारे में, सांतता के बारे में। फिर मैं आपको जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिएगा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूअस। जैसे मान लो कोई भी अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है तो उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कंटिन्यूअस जो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि अगर यहाँ से हम पेंसिल को रखते हैं तो ऐसे करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे, कहीं बार भी हमें पेंसिल को उठाना नहीं होगा। यानी कि देखिए इस तरीके से पूरा ये आपको ड्रॉ मिलेगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से पूरा बना हुआ मिलेगा। ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा जो इसका कर्व है, जो इसका वक्र है, वो पूरी तरीके से आपको दिखेगा, कहीं पर भी कोई पॉइंट छूटा नहीं हुआ है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे देखो, अगर हम पेंसिल यहाँ पे रखते हैं तो ऐसे ऐसे चलेंगे, यहाँ पे हमें पेंसिल उठाना पड़ेगा क्योंकि इस पॉइंट पर जो है इसकी वैल्यू नहीं है। यानी कि मान लो अगर ये कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट x है, तो x पॉइंट पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, ये खाली यहाँ पे छोड़ा गया और उसके बाद x के जस्ट बाद जो है इसकी वैल्यू फिर से स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप यहाँ से पेंसिल रख के ऐसे चलोगे ऐसे से, तो यहाँ पे आपको पेंसिल उठाना पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू है नहीं। फिर यहाँ से पेंसिल रख के चलेंगे। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे तो यहाँ पे आपको पेंसिल उठानी पड़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये आपको मैं ग्राफ से भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका हमें पेंसिल यहाँ पे उठानी पड़ गई, यहाँ पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है इस पॉइंट पर नहीं है। आएगा यहाँ पे देखते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ दिखाया हुआ है। देखिए ये भी एक ग्राफ है। यहाँ से अगर आप चलोगे ऐसे इस तरीके से तो आप देखोगे यहाँ तक तो कंटिन्यूअस था। ठीक है, लेकिन इसके बाद देखिए अब हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी और यहाँ से हमें शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नहीं है। आप देखोगे यहाँ से जंप कर गया है ना, ये यहाँ से फिर से स्टार्ट हुआ है। तो जब भी ब्रेक हो कहीं पर भी फंक्शन में, कहीं पर भी आपको ब्रेक दिखाई दे या इस तरीके से आपको ये देखो यहाँ पे होल दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से होल भी दिखाई दे, तो वो आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ये भी डिसकंटिन्यूअस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पर भी देखिए ये एक आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये कंटिन्यूअस था, उसके बाद यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर इस फंक्शन की जो है वैल्यू नहीं है, फिर यहाँ से ये स्टार्ट हुई है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, आपको कुछ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आपको मिल गई, कुछ पॉइंट्स मिल गए जिससे फंक्शन की वैल्यू नहीं थी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम चीज़ वहीं पे यहाँ पे भी है, यहाँ से चलते हुए यहाँ तक तो आया, ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर हम एक्स पॉइंट पर देखें तो यहाँ पे एक्स पॉइंट पर क्या हो जा रहा है, यहाँ से जब हम इधर से आएंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा और जब इधर से आएंगे तो हम इधर से आएंगे, यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। तो एक्स पॉइंट पर भी क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दो लिमिट होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है LHL और एक राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, दक्षिण पक्ष की सीमा और वाम पक्ष की सीमा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड से आते हैं तो हमें यहाँ तक ये वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अगर हम इधर से आते हैं ऐसे, अगर हम इधर से आते हैं, ठीक है, राइट हैंड की तरफ से, तो हमें यह वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे लिमिट मिल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि जो फंक्शन का ग्राफ है वो ब्रेक हो गया है। ठीक है, आइए हम मैथमेटिकल फार्मूला देख लेते हैं। देखिएगा मैथमेटिकली कैसे हम देखते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है हमारा वो सांतत यानी कि कंटिन्यूअस है या नहीं, कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है और फिर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तीनों इक्वल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ये दो इक्वल हो और ये इक्वल ना हो, ऐसा नहीं, तीनों इक्वल होने चाहिए, तो हम कहेंगे वो फंक्शन कैसा है, हमारा कॉन्टिन्यूअस है। जैसे अब देखो इसका फार्मूला क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे निकालोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला क्या है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, सबसे आसान, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, जैसे मान लो पॉइंट x है तो x माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है। राइट हैंड लिमिट का लिमिट अभी मैं आपको निकाल के क्वेश्चन में बताऊंगा, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। अभी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब भी मैं आपको बताता हूँ, और ये हो जाएगा f ऑफ x। जैसे मान लो कोई फंक्शन था आपका 2x प्लस 3, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई फंक्शन है। ठीक, हमें चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू -2 पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे,
फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू का मतलब क्या है, x की जगह आपको यही -2 रख देना है और देख लेना है कितनी वैल्यू आती है, क्या इन सब की इक्वल आती है। अगर इक्वल आती है इन सब के तो कंटिन्यूस होगा, अगर नहीं आती तो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है, ये राइट हैंड लिमिट का फार्मूला है, ये फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती क्या है। जैसे मान लो ये पॉइंट है ए, ठीक है। अब लिमिट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की ओर अग्रसर होना या टेंड करना। ठीक है, जैसे मान लो हमें एक्स की तरफ आना है, ठीक है, एक्स पर आना है हमें, या ए पर आना है हमें, इस पॉइंट पर आना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इधर से आएँ ऐसे, यानी कि इससे छोटे की तरफ से इधर आएँ, या फिर हम इधर से आएँ, यानी कि ए से बड़े के मान से ए की तरफ आएँ। दो तरीके हमारे पास हैं। तो अगर हम एच ले लेते हैं, बहुत छोटी वैल्यू है, एच जो है बहुत ही छोटी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे होगा क्या, ए के जस्ट बगल में, बहुत ही पास में हम एक वैल्यू लेते हैं ए माइनस एच। एच क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है, ए के जस्ट बगल में। तो ये लेफ्ट हैंड, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, LHS है, और ये क्या है, RHS, राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड में अगर इसके हम जस्ट कोई पॉइंट लें तो क्या होगा, A प्लस एच होगा ना। इसके साइड में थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी, A प्लस एच होगा, इसके लेफ्ट साइड में थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी, A माइनस एच होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, देखो x माइनस एच लिखा है ना। अगर हम इस पॉइंट को x मानते, देखो x ही मान लेते हैं, देखो x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एच, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस एच। ठीक है, तो अगर हम इससे x के लेफ्ट हैंड से आते हैं तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और ये पॉइंट हमारा क्या है, x माइनस एच, वही यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस एच, और h क्या है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि वो छोटी वैल्यू है। और देखो जब हम राइट हैंड साइड से आते हैं, यानी कि x से ज़्यादा वाली वैल्यू की तरफ से आते हैं, तो x प्लस एच, यहाँ पे देखो x प्लस एच लिखा हुआ है, और h क्या है, एक छोटी सी वैल्यू है जो कि जीरो की तरफ टेंड कर रही है। तो हमारे पास एक्स पॉइंट पर आने के दो तरीके थे, एक लेफ्ट हैंड साइड से, एक राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड साइड से हम आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। और ये सब अगर हम निकाल लें और ये हमारा क्या आ जाए, फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लगा लेते हैं। देखिए कुछ चीज़ें आप याद भी कर लीजिएगा, जैसे कि जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, यानी कि हम कहते हैं बहुपदी फलन जो हमारा होता है, पॉलिनोमियल जो हमारे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, जो हमारा मॉड्यूलस फंक्शन होता है, जैसे मॉड एक्स है, ये भी क्या होता है, सभी पॉइंट पर, ठीक है, रियल नंबर पर क्या होता है, ये हमारा कॉन्टीन्यूअस होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्या होते हैं, हमारे कॉन्टीन्यूअस होते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल और जो मॉड वाले फंक्शन है ये सभी कॉन्टीन्यूअस होते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिएगा हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये NCERT का क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा गया है कि जो इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है उनको आपको ज्ञात करना है, यानी कि जिस जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है, इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, वो पॉइंट हमें ज्ञात करना है, वो हमें निकालना है। तो देखिएगा जैसे ये हमें फंक्शन दिया हुआ है कि जब x जो है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, तो जब x जो है 2 या 2 से छोटा होता है तो फंक्शन की वैल्यू ये होती है, और जब x जो है वो 2 से बड़ा होता है तो वैल्यू ये होती है। हमें चेक करना है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए चूँकि फंक्शन जो है, जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो 2 पर चेंज हो रही है, किस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर चेक हो रही है, तो हमें पॉइंट 2 पर ही चेक कर लेना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, और सभी पॉइंट पर हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू, कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया हो सकता है एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी आपको फंक्शन दिया हो जो कि वहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही हो, तो जहाँ पे वैल्यू चेंज हो वहीं पे आपको चेक करना होता है। जैसे यहाँ पे 2 पे हमारी वैल्यू फंक्शन की चेंज हो रही है, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है, तो हम 2 पर ही चेक करेंगे। देखिएगा जैसे हमें 2 पे चेक करना है, मैंने आपको बताया था कि 2 लिमिट होती है। एक तो जैसे मान लो 2 पे हमें चेक करना है, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो हम 2 माइनस एच यानी कि लेफ्ट हैंड से जाएँ 2 पर, या फिर हम यानी कि इधर से आएँ 2 प्लस एच से आएँ, इधर से आए 2 पर। 2 तरीके हैं, तो दोनों हम चेक करते हैं। इधर से हम लेफ्ट हैंड बोलेंगे, इधर से राइट हैंड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फार्मूला हमने आपको बता दिया है, लिमिट h टेंड्स टू 0। h हमेशा हम लेंगे, h क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है जो कि 0 की तरफ अग्रसर है या टेंड कर रही है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब देखो यहाँ पे x का मतलब कितना है, x मतलब 2 है। ठीक है, यहाँ पे x क्या हमारा 2 है, क्योंकि 2 पे हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिखिए, देखो यहाँ पे x क्या हमारा 2 है, तो हम 2 माइनस एच लिखेंगे, चूँकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और लेफ्ट हैंड में हमने आपको बताया है कि हम लेफ्ट साइड से जाते हैं।
तो लेफ्ट साइड मतलब 2 माइनस एच। अब चेक करो इसको, देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। एक बात बताओ, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू इतना इतना होता है कब, जब x 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो या x 2 से बड़ा हो, तब ये होगा। अब देखो 2 माइनस एच, h क्या है, छोटी सी वैल्यू है, 2 में से हम घटाएंगे तो 2 से छोटा ही में आएगा। तो जब 2 से छोटा कोई वैल्यू हो तो फंक्शन क्या होता है, ये हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, देखो यहाँ पे हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं 2, और x की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। बात को पहले समझिएगा, देखो f ऑफ x यानी कि जो यहाँ पे होता है 2x प्लस 3 हो जाता है, ठीक है, कब, जब x जो है 2 से छोटा हो। तो हमारा ये समझ लो पूरा क्या है, x है हमारा, ठीक, ये पूरा हमारा क्या है, x है। अब देखो 2 माइनस एच क्या होगा, 2 से छोटा होगा, ठीक है, कुछ तो 2 में से घटेगा ही, छोटा हो जाएगा। तो जब 2 से छोटा होगा तो वैल्यू क्या होगी, 2x प्लस 3, और x जो हमें क्या रखना है, 2 माइनस एच रखना है। आइएगा आगे देखते हैं। देखो सीधे आप क्या करोगे, यहाँ पे h की जगह 0 रख दोगे, क्योंकि h क्या कर रहा है, 0 की तरफ अग्रसर है, तो यहाँ पे 0 रखते हैं। देखो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 3। अब लिमिट हट जाएगा क्योंकि हमने h की वैल्यू को रख दिया है, ठीक है, हट गया। इसको सॉल्व करो, 2 में से 0 जाएगा, 2 ही आएगा, 2 दूनी 4 और धन 3, कितना हो गया, 7 हो गया। एक वैल्यू हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की मिल गई। आइएगा राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। राइट हैंड का मतलब है कि हम राइट साइड से आएंगे, यानी कि 2 प्लस एच होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा f 2 प्लस एच, ठीक है। 2 प्लस एच क्यों हुआ, क्योंकि हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, 2 प्लस एच यानी कि 2 से कुछ ज़्यादा है, इधर से आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन को हम देखते हैं, देखो 2 प्लस एच यानी कि 2 से ज़्यादा वैल्यू, तो जब 2 से ज़्यादा वैल्यू, जब x क्या है हमारा 2 से बड़ा है, 2 से ज़्यादा वैल्यू है, तो फंक्शन ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो वही 2x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 प्लस एच रखेंगे और माइनस 3, ओके, ये ब्रैकेट है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो अब देखो यहाँ पे लिमिट हटा ही देते हैं आपकी बार। देखो h की जगह हमें क्या रखना है, 0, तो रख के देख लेते हैं, 2 प्लस 0 माइनस 3। सॉल्व करके देखिएगा, ये 2 प्लस 0 2 ही होगा, 2 2 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ से हमें खुद ही दिख गया कि LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है। अगर नहीं बराबर है तो डिसकंटिन्यूस होगा ही, ठीक है। किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा, x इज इक्वल टू 2 पर, जिस पर हमने निकाला है। लेकिन हम फंक्शन की वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं क्या बराबर है कि नहीं। फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर, 2 पर, क्योंकि हम 2 पर ही देख रहे थे, 2 पर। अब देखो जब हमारा x जो है 2 के इक्वल होता है तो वैल्यू क्या होती है, 2x प्लस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x की जगह हम 2 रखेंगे, प्लस 3 करके देख लेते हैं, 2 दूनी 4 और 3 7, देखो 4 धन 3 7। यहाँ पे आप देखोगे तो फंक्शन की जो वैल्यू है यानी कि f ऑफ 2 जो है वो तो बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट जो है RHL कितना है, 1 आया है, इसके बराबर तो नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पर क्या है हमारा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर इन तीनों में कोई भी एक भी ऐसा हो जो कि बराबर ना हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।